हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आज सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में पिछले वर्षों में बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों में से मैं एक प्रश्न को लेकर आई हूं। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, वर्ण जाति व्यवस्था पर गांधी के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनकी सक्रियतावाद से क्या वे संगत थे? तो आइए एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लेते हैं। वर्ण जाति व्यवस्था पर गांधी के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनके सक्रियतावाद से क्या वे संगत थे? अब आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। गांधी जी के समस्त सामाजिक विचारों का आधार है समानता। वे मानते थे कि सभी व्यक्ति समान हैं क्योंकि सभी ईश्वर की संतान हैं। जैसे एक पिता के लिए अपने बच्चों में अंतर करना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने भी सबको समानता का दर्जा देकर भेजा है। जहाँ कहीं भी असमानता है वह मनुष्य की बनाई हुई है। एक व्यक्ति अगर दूसरे को जाति, धर्म, रंग, व्यवसाय, क्षेत्र आदि के आधार पर नीचा समझता है तो वह ईश्वर द्वारा निर्मित नियमों का उल्लंघन करता है। भारत में असमानता का एक पक्ष था अस्पृश्यता, जिसे गांधी जी ने हिंदू समाज का कोड कहा था। यह सामाजिक एकता में प्रबल बाधक था। गांधी जी जीवन पर्यंत अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ते रहे। इसके पीछे गांधी जी की वह तर्क संगत भावना थी जो इतिहास के सही अध्ययन से उत्पन्न होती है। गांधी जी भारत के वर्णाश्रम धर्म के हिमायती थे, किंतु अस्पृश्यता के कट्टर विरोधी। साधारणतया इसमें विरोधाभास दिख पड़ता है, किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। गांधी जी मानते थे कि वर्ण व्यवस्था का मूल कारण काम के बंटवारे के लिए था, किसी काम को छोटा या बड़ा समझने के लिए नहीं। वर्ण व्यवस्था तर्कसंगत है क्योंकि इसके अनुसार मनुष्य को अपने अभिरुचि और योग्यता के अनुसार काम मिलता है। अगर वस्त्र बनाने वाले व्यक्ति का बेटा वस्त्र बनाने का ही काम करे तो अपने पिता द्वारा उपलब्ध योग्यता को आगे बढ़ा सकता है और उससे कपड़ा उद्योग उन्नति करता चला जाएगा। किंतु अगर जुलाहे का बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बनने की अभिरुचि रखता है तो उसको समाज नहीं रोक सकता। इस बात की उसको पूरी आज़ादी है। अभिरुचि तथा योग्यता के अनुसार कार्य का बंटवारा गांधी जी का यही सिद्धांत था। इसी भावना से वर्ण व्यवस्था कायम की गई थी, जो कालांतर में कुछ पैसे निम्न श्रेणी के और कुछ पैसे उच्च श्रेणी के समझे जाने लगे। यही से वर्ण व्यवस्था में विकृति आना प्रारंभ हो गया। जो ही इस व्यवस्था में विकृति आई, अस्पृश्यता की भयानक बीमारी भी भारतीय समाज में घर कर गई तथा कुछ लोगों को इतना नीचा समझा जाने लगा कि उनको छूना जाना वर्जित कर दिया गया। गांधी जी का विचार था कि जब तक अस्पृश्यता को नष्ट नहीं कर दिया जाएगा, हिंदू समाज उन्नति नहीं कर सकेगा। अछूतोद्धार के लिए गांधी जी ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। वे जो कुछ भी कहते थे उसको खुद करके दिखाते थे। इसके लिए अपने आश्रम में अछूतोद्धार का काम सबसे पहले किया। सदियों से चली आई परंपरा के अनुसार मैला उठाना भारत में सबसे निकृष्ट कार्य समझा जाता रहा। इसलिए गांधी जी ने हरिजन बस्तियों में जाकर स्वयं यह कार्य किया और अपने आश्रम वासियों को भी यही हिदायत दी कि वह भी ऐसा ही कार्य करे ताकि निम्न वर्ण के लोग के अंदर निहित छोटेपन की भावना का ह्रास हो और वे स्वयं को उच्च वर्ग के लोगों के साथ रहने में सहज महसूस करें। सवर्णों को उन्होंने बार बार याद दिलाया कि जो अपने ही जैसे मनुष्यों में किसी को छोटा समझे वह जघन्य अपराध एवं पाप का भागी है। एक मेहतर की भी वही अहमियत है जो एक डॉक्टर या इंजीनियर की। गांधी जी ने अछूतोद्धार के लिए सरकार से कानून बनाने की अपील की और उन्हीं के प्रयासों से हरिजन के मंदिर
प्रवेश पर लगाई गई रोक धीरे धीरे हटाई गई। उन्होंने कहा कि अछूत सबसे कमज़ोर है, इसलिए परमपिता परमात्मा की दृष्टि में सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए उन्होंने अछूतों को हरिजन की संज्ञा दी। उन्होंने हरिजन सेवक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और पूना पैक्ट के द्वारा हरिजनों के आरक्षण की मांग को सहर्ष स्वीकार किया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।